हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिटिक्स एनीमे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कर रखा है तो बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आज हम उरश की आर्क को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं और नया आर्क स्टार्ट करने वाले हैं। एंड क्या आपने वो एनीमे वर्स XY की न्यूज़ सुनी? उसका चैनल टर्मिनेट होने वाला है यार 7 दिन में, और शायद हमारा भी हो सकता है गाइस, इसलिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड बाय द वे उसको भी सपोर्ट करना है यार प्लीज। ये क्या है? अबे साले। सुबह हो जाती है और बोरुटो को ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। ब्रेकफास्ट में उसे रामेन मिलता है। वो कहता है नारुतो रामेन अच्छे नहीं होते, मुझे रामेन नहीं पसंद। और वो फ्रिज के पास जाता है और फ्रिज में कुछ ढूंढता है। फिर बोरुटो कहता है मुझे कुछ तीखा चाहिए, स्पाइसी चाहिए। और वो फ्रिज खोलता है और फ्रिज में कुछ अच्छा सा सामान या मसाले ढूंढता है। वो ढूंढने के बाद वो बाहर निकालता है और कहता है कि अब देखो मैं क्या बनाता हूँ। देन वो अपने हाथों को इधर उधर घुमाता है और ये बनाता है। ये क्या है? देन हम देखते हैं कि नारुतो उस बोरुटो ने बनाए हुए रामेन को उठाता है और एक बाइट खा के देखता है। फिर वो कहता है कि ये बहुत तीखा है, बहुत स्पाइसी है, और उसका मुंह टेढ़ा हो जाता है। देन वो कहता है कि हाँ, पर ये अपनी जगह पर ठीक है, वैसे मतलब इतना भी बुरा नहीं है। फिर हम देखते हैं कि वो नारुतो के साथ बाहर जाता है और नारुतो उसे लीफ विलेज की हर दुकानें बता रहा होता है। वो बताता है देखो ये जिराया की बुक स्टॉल है, यहाँ पर अच्छी बुक्स आती है, नारुतो की कॉमिक भी आती है। बोरुटो नारुतो से पूछता है तुम्हारी 3 मैन टीम थी राइट, पर एक तुम्हारी टीम में मैंने साकुरा को देख लिया, पर एक कहाँ पर है? तो नारुतो कहता है वो अभी इस विलेज में नहीं है, पर मैं उसे पूरी कोशिश करूंगा उसे लाने की, बस तुम उसके बारे में भूल जाओ। और चलो आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उसे कोनोहामारू मिलता है, कोनोहामारू मिलता है। वो कहता है कि मैं नारुतो का लाइवल हूँ और तुम कौन हो? बोरुटो कहता है कि ये क्या, ये तो कोनोहामारू है, ये कैसे हो सकता है, वो ऐसे कैसे थे? देन कोनोहामारू कहता है तुमने जो जुत्सु का मुझे चैलेंज किया था वो खतरनाक जुत्सु में माहिर हो गया हूँ, अब देखो मेरा खतरनाक जुत्सु। देन कोनोहामारू खतरनाक जुत्सु करता है, पर नारुतो कहता है कि हाँ ठीक ठाक ही है, पर तुम मेरे जैसा जुत्सु नहीं कर सकते, अब देखो। नारुतो को खतरनाक जुत्सु देखकर कोनोहामारू फीका पड़ जाता है और गिर जाता है। बोरुटो कहता है कि अरे ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसा चैलेंज है ये? पर बोरुटो भी नारुतो का ही बेटा है। वो कहता है कि मेरा खतरनाक जुत्सु तुम दोनों से अच्छा है, अब करके दिखाता हूँ। कोनोहामारू कहता है क्या, ऐसा क्या, तो दिखाओ मुझे कैसा तुम्हारा खतरनाक जुत्सु है। फिर जब बोरुटो अपना खतरनाक जुत्सु करने जा ही रहा होता है तो मिस साकुरा वहाँ पर आती है और जोर से आकर नारुतो को एक पंच मारती है, जिससे नारुतो बड़ी दूर जाकर और बड़ी तेजी से गिर जाता है। और फिर बोरुटो कहता है कि ये क्या, साकुरा तो डरावनी भी है, मुझे पहले लगता था कि ये सिर्फ यूजलेस है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोनोहामारू कहता है कि ये वायलेंट औरत, मेरे दोस्त को परेशान मत करो, निरस्त्र भव। उसके बाद साकुरा कहती है कि क्या, अब तुमने क्या कहा? मैं खतरनाक औरत हूँ, लड़की हूँ, शादी भी नहीं हुई मेरी अभी तक। कुछ हिनाटा वाबर आती है और कहती है कि नारुतो को मत मारो, अगर मैंने सास्के को मारा तो कैसा लगेगा साकुरा? देन नारुतो कहता है कि थैंक यू हिनाटा, तुम तो लाइफ सेवर हो। उसके बाद हिनाटा लाल टमाटर बन जाती है, अगर लेना है तो 10 रुपये किलो है। क्रिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करके ले लो। देन बोरुटो इन दोनों को देखता है और कहता है कि अरे इन दोनों को देखकर कैसा तो भी लग रहा है यार। उसी बहाने बोरुटो की मुलाकात नेजी और रॉक ली से हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उनको एक टास्क दिया जाता है, मतलब उनको एक हॉट स्प्रिंग साफ करना होता है। तो वो यहाँ पर उनकी जो सारे दोस्त होते हैं वो सब मिलकर सारे गेनिन्स यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। उसी बहाने नारुतो कहता है कि इस काम को मैं बहुत जल्दी कर लूँगा। वो शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करता है और बहुत सारे शैडो क्लोन्स बनाकर काम करता है। तो कीबा उसे देख कर कहता है कि हम भी ये करेंगे आकामारू, और वो आकामारू को अपने जैसा क्लोन बनाकर वो भी काम करने लगता है वहाँ पर। मतलब इतने जोश से वो सब काम कर रहे होते हैं, तो रॉकली तो नशे में ही होता है। फिर हम देखते हैं कि वो जो वहाँ के जो ओनर होते हैं वो आते हैं और क्या नॉइज़ है बोले यहाँ पर। तो फिर हम देखते हैं कि काम करते करते सब थक जाते हैं और यहाँ पर पूरा कपड़ा हो जाता है। वो कहते हैं लड़के, वो तू ही है ना जो हमारे हॉटस्प्रिंग में झाँक रहा था, तब तूने ये किया होगा। फिर हम देखते हैं उनको शाम को हकाल दिया जाता है वहाँ से। उसके बाद बोरुटो और शिनो बात कर रहे होते हैं। शिनो कहते हैं कि तुम्हारे ताइजुत्सु बहुत अच्छे हैं, तुमने कहाँ सीखा? तो बोरुटो कहता है कि हमें एक स्कूल में सिखाया जाता है, समझ लो एक टीचर नहीं सिखाया है। शिनो कहता है अरे उसमें थोड़ी सी गलतियाँ थी, क्या तुम्हारे टीचर उस गलतियों को देखते नहीं और तुम्हें कुछ बताते नहीं कि ये गलती हो रही है तुमसे? सो बोरुटो कहता है नहीं, उन्होंने तो एक बार मुझे एक ऐसा कहा नहीं कि तुमसे गलती हो रही है। तो शिनो कहता है तुम्हारे टीचर केयरलेस होंगे, फिर हिंदी में कहूँ तो लापरवाह। एंड बाय द वे बोरुटो के टीचर खुद शिनो होता है। देन सास्के से बोरुटो मिलता है और बोरुटो कहता है कि सास्के आप इस टाइम पे विलेज में क्यों नहीं थे? सास्के कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जाओ तुम्हारे नारुतो के पास। बोरुटो कहता है मैंने डैड से पूछा और उनके दोस्तों से भी पूछा, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा, बस मुझे इग्नोर किया। सो सास्के कहता है कि तुझे इससे कोई मतलब नहीं, जा नारुतो के पास जा। देन अगली मॉर्निंग बोरुटो, सास्के और नारुतो यहाँ पर होते हैं जिराया के कहने के मुताबिक, क्योंकि उन दोनों की ट्रेनिंग होती है। फिर नारुतो कहता है कि तुम कहाँ पर थे मिस्टर? वो सास्के से कहता है क्योंकि उसकी जॉब होती है उस पर नजर रखना। फिर वहाँ पर मोमोशिकी आता है।
सॉरी वो उराशिकी होता है। नारुतो कहता है कि ये बंदा कौन है, मैंने उसे अभी तक कहीं नहीं देखा। देन बोरुटो कहता है कि ये बोरुटो सीरीज में है, नारुतो सीरीज और नारुतो शिपुडेन में ये था ही नहीं। सास्के ऊपर उठता है और मोमोशिकी पर अटैक करता है। अरे क्रिटिक्स यार, उराशिकी है, मोमोशिकी नहीं। ओह, तो देन उराशिकी सास्के को डॉज कर लेता है और वो कहता है कि नारुतो उज़ुमाकी अब तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें खरीदा तो नहीं है बट तुम अब मेरे हो जाओगे। और वो अपनी छड़ी जो मछली पकड़ने के काम आती है वो नारुतो के अंदर घुसा देता है ताकि वो उसका चाकरा निकाल सके। पर उराशिकी को उसका चाकरा नहीं मिलता क्योंकि उसके कांटे में चाकरा फंसता ही नहीं है, क्योंकि उसने चारा ही नहीं लगाया था। सास्के कहता है उसके कांटे में चाकरा इसलिए नहीं फंसा क्योंकि नारुतो के पेट में एक सील है जिसकी वजह से वो चाकरा नहीं निकाल पाया। नारुतो को ये कुछ समझ नहीं आता। वो कहता है कि मेरे पेट में क्या हुआ था, अभी मुझे गुदगुली जैसा फील हुआ। फिर नारुतो उसके ऊपर अटैक करने जाता है तो उराशिकी उसको अपने कांटे से पकड़ लेता है। उराशिकी कहता है कि तुम्हारा चाकरा तो अभी मुझे निकाल नहीं आता, पर मैं इसका जो जुगाड़ है वो कर लूँगा बाद में। वो अपना रिनेगन ओपन करता है। आप सोच रहे हो कि क्रिटिक्स भाई यार ये इसके रिनेगन है या शारिंगन, कभी लाल होते हैं, कभी नीले होते हैं, कभी पीले होते हैं। सो बालकों सुनो मेरी बात। किशिमोटो भैया जब उराशिकी को बना रहे थे तो उन्होंने उसको रिनेगन लगा के चाय पीने चले गए। फिर आके उनको लगा कि उन्होंने उनको शारिंगन लगाया, इसलिए वापस से दूसरे आंख में शारिंगन लगा दिया एंड उसका रिजल्ट कुछ अजीब से निकला और उराशिकी बन गया। अगर आपको ऐसी फैक्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो फैक्ट ओपी। बैक टू द एपिसोड। जिराया रिसर्च करके आते हैं और कहते हैं कि बहुत टाइम हो गया। वो नारुतो को उराशिकी के हाथों पकड़े हुए देखते हैं और तभी बोरुटो हवा में उठता है और उराशिकी को रासेंगन देता है। पहली बात, जिराया रिसर्च करके आते हैं, उनके दिमाग में रिसर्च चल रही होती है और नारुतो को पकड़ा हुआ देख और बोरुटो को रासेंगन देख वो चकरा जाते हैं। बोरुटो का रासेंगन चूक जाता है और बोरुटो नीचे उतर जाता है। बोरुटो कहता है कि दिस इज बैड। देन इन द नेक्स्ट सीन जिराया ठीक से स्क्रीन में आता भी नहीं है कि उराशिकी उन सबको एक केव में बंद कर देता है और नारुतो को एक फटे हुए थैले जैसा उठाकर लेके जाता है। सास्के कहता है कि हम दूसरे विलेज से आए हैं और हम कोई ट्रैवलिंग परफॉर्मर नहीं है, हम सिर्फ नारुतो को बचाने आए हैं क्योंकि ये उराशिकी नाम का बंदा नाइन टेल्स का चाकरा चुराने वाला होता है। तो जिराया कहते हैं कि ओके ठीक है, तुम्हारी डिटेल्स में बाद में लूँगा, पर पता नहीं वो क्यों नाइन टेल्स का चाकरा चुराना चाहता है, पहले हम यहाँ से निकलेंगे। देन वो समनिंग जुत्सु करता है और अपने टोड को समन करता है, जो देखकर बोरुटो हैरान होता है। वो कहते हैं बाप रे क्या मस्त जुत्सु है, मुझे भी सीखना है, कोचिंग लगानी पड़ेगी यूट्यूब पे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं बीस्ट फैंटेसी और मैं खुद को गबरू कहता हूँ। कुछ जब बोरुटो, सास्के और जिराया जा रहे होते तो जिराया कहते हैं अगर उराशिकी नाम के बंदे ने नारुतो के पेट में का सील तोड़ दिया तो नाइन टेल्स बाहर आ जाएगा और फिर से एक बार डिस्ट्रक्शन मचाएगा, वो जो कि बहुत बुरा होगा और नारुतो भी मर जाएगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि नारुतो का पेट दिखाई देता है एंड इसके साथ साथ नारुतो का पेट रिवील हो गया है। अबे साले। देन उराशिकी नारुतो के पेट की सील तोड़ने की कोशिश करता है पर उससे टूटती नहीं है। फिर वो नारुतो के पेट में डायरेक्ट हाथ डाल देता है। उसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर का नाइन टेल्स का चक्रा लेके ही रहूँगा। नारुतो को बहुत दर्द होता है, उसको पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर एसी भी नहीं होता। तो देन हम देखते हैं कि उराशिकी नारुतो के पेट में चला जाता है जहाँ पर नाइन टेल फॉक्स कैद होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस सील के पास जाता है। वो कहता है इस सील को तोड़ के मैं नाइन टेल फॉक्स का चक्रा ले लूँगा, बट जब वो उस सील को हाथ लगाता है वो बहुत डर जाता है और वो जब हाथ बाहर निकालता है उसका हाथ जल जाता है। ये है वो सील की पावर जो उराशिकी भी मतलब एक ओत्सुत्सुकी भी नहीं निकाल पाएगा। फिर हम देखते हैं कि हाथ डालने के कारण नारुतो का चाकरा लीक होने लगता है। उराशिकी कहता है ये तो नाइन टेल्स का चाकरा है जो कि लीक हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के और जिराया एक जगह पर होते हैं। सास्के कहता है कि मुझे उराशिकी मिल गया और देन वो उराशिकी के पास जाने लगते हैं भागते भागते। उनके पास गाड़ी नहीं होती ना, इसीलिए हम देखते हैं कि उराशिकी के सामने नारुतो होता है। उराशिकी ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा नाइन टेल्स का चाकरा निकाल लिया होता है। वो कहता है कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा करके इतना चाकरा ही मिलेगा। सो उस चाकरा से वो फ्रूट बनाता है। उस फ्रूट को वो खाता है और उसके बाद उसका जो जला हुआ हाथ होता है वो ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, हील। एंड देन आफ्टर नारुतो उठ जाता है और उसका चाकरा लीक होता है तो वो बहुत पावरफुल होता है ना। देन हम देखते हैं कि वो इतना पावरफुल होता है कि वो रस्सियाँ तोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद वहाँ पर जिराया और सास्के भी आता है। बोरुटो कहता है कि ये क्या हो रहा है नारुतो के साथ, उसको हमें वापस दे दो उराशिकी नाम के बंदे। देन हम देखते हैं कि सास्के उसके ऊपर अटैक करता है उराशिकी के ऊपर, बट उराशिकी उसको डॉज कर लेता है। बट सास्के का वो चक्रा निकालने वाला होता है एंड वो देखता है कि सास्के का जब चक्रा भी निकला नहीं है। उराशिकी सोचता है कि ये कैसे हुआ। तो हम देखते हैं कि सास्के के पीठ पर एक सील होता है जो कि जिराया ने उसको लगाया होता है, जिसकी वजह से वो चक्रा नहीं निकल पाता। बोरुटो जल्दी से नारुतो के पास जाता है और जब नारुतो उठता है तो बोरुटो को लगता है कि वो उसे कंट्रोल कर लेगा और उसका जो चाकरा लीक है वो स्टॉप कर देगा। पर नारुतो तो नाइन टेल्स चाकरा है भाई, इसको किसकी नहीं सुनने वाला और बोरुटो बड़ी दूर जाकर गिरता है।
वो कहता है कि अरे बाप रे, मेरे डैड बचपन में इतने खतरनाक कैसे थे। पर वो सुनता नहीं, वो बेवकूफ़ फिर से उनके पास जाता है, कहता है वेकअप वेकअप, उठ जाओ। पर यार ये नाइनटेल का चाकर है, अब ये कंट्रोल नहीं होने वाला, ये फिर भी इसके पास क्यों जाता है। एंड नतीजा ये होता है कि नारुतो उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके हाथ पर बहुत खतरनाक मार देता है। बट जिराया टाइम चलते ही उसको सील कर देता है नारुतो को, जिसके कारण उसका चाकरा जो लीक होता है वो ठीक हो जाता है। बट जो बोरुटो होता है उसके हाथ को गहरी चोट लग जाती है। देखा लापरवाही का नतीजा। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि सास्के उराशिकी के ऊपर अटैक करने वाला होता है। उराशिकी सोचता है कि यहाँ पर रुकने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी इनकी है, वो ये जीत सकते हैं। इसलिए वो डायमेंशन चेंज करके कहीं पे तो भी चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो को बचाया जाता है और जिराया बोरुटो के हाथ पे पट्टी बांध देते हैं। देन जिराया बोरुटो से बात कर रहे होते हैं कि नारुतो ने बचपन में बहुत कुछ झेला है, लोग उसे बहुत हेट करा करते थे, उसे चिढ़ाया करते थे, उससे दूरी बनाए रखते थे और बेचारा उस सब को कंट्रोल करता था। क्योंकि जब वो छोटा था तो विलेज में एक नाइनटेल्स नाम के बड़े फॉक्स ने हमला कर दिया था। उसकी पावर्स और उसकी शक्तियाँ बहुत खतरनाक थी और उसे फोर्थ होकागे ने नारुतो के अंदर सील कर दिया था जब नारुतो एक छोटा सा बच्चा था, और तभी से वो नाइनटेल फॉक्स का वेसल बन गया है। बट लोग ये समझ नहीं पाए, वो समझते थे कि नाइनटेल फॉक्स उसी की वजह से आया है और उसकी वजह से ही विलेज में बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। देन नारुतो उठ जाता है और जिराया कहते हैं कि तो क्या तुम मेरे अंडर ट्रेनिंग लेना चाहोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो उराशिकी नाम का बंदा वापस आ सकता है, राइट। अगर वो वापस आ गया तो उसके लिए फ़ाइट करने के लिए हम रेडी हो जाएंगे तब तक के लिए। अगर तुम मेरे नीचे ट्रेनिंग लोगे तो चलो, ट्रेनिंग लेना तो हम कल से करेंगे, बस अब मुझे मेरी रिसर्च के लिए जाना है, बाय। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिराया उन दोनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दोनों को रसेंगन आता है तो तुम दोनों एक कॉम्बाइन मूव क्यों नहीं बनाते, तो तुम्हें तुम्हारे चक्रा का जो फ्लो है वो एक साथ रखना होगा। तो वो दोनों ट्राई करते हैं पर उनसे नहीं होता। वो कहते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं कि वो वापस से ट्राई करते हैं बट उनसे नहीं हो रहा होता और वो झगड़ा करने लगते हैं। तो जिराया कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा चक्रा सिंक्रोनाइज़ करना चाहिए, पर वो बहुत ट्राई करते हैं। जिराया सो जाते हैं, बोरुटो और नारुतो भी थक जाते हैं। तो जिराया उठकर उनके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ध्यान से क्यों नहीं करते, अगर तुम साथ में नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ कैसे होगा। सो जिराया उनको एक रबर बॉल देते हैं। नारुतो कहता है अरे ये क्या, इससे तुम्हें पहले ट्रेनिंग कर चुका हूँ, बहुत बोरिंग होता है, बहुत टाइम लगता है, बट उन्हें वो करना ही पड़ता है। सो हम देखते हैं कि इतना सब करने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। बोरुटो कहता है एक शॉर्ट ब्रेक ले, पर नारुतो नहीं कहता है, तो उनकी बॉल नीचे गिर जाती है। बोरुटो आगे भागता है और बॉल लेने जाता है तो वो गिर जाता है। एंड जब नारुतो उसको हाथ देता है कि मेरा हाथ पकड़ लो, तो बोरुटो डर जाता है, क्योंकि पहले भी नाइनटेल फॉक्स बन के नारुतो ने उसे मारा था, इसलिए वो उसके हाथ को एक स्लैप मार देता है। और नारुतो कहता है कि ये क्या हुआ, माफ़ कर देना अगर कुछ गलत किया हो। तो बोरुटो कहता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया, और वो एक जंगल में आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सास्के एक जगह पर खड़ा होता है, तो जिराया उसके पास आता है और कहता है कि हे क्या कर रहे हो, अगर तुम ये टिफ़िन नारुतो को दे सके हो तो दे के आओ। तो वो नारुतो को एक टिफ़िन दे देता है। सो देन अगले सीन में हम देखते हैं कि साकुरा जा रही होती है अपने रास्ते से। वो कहती है कि मैं अभी बहुत ट्रेनिंग करूँगी, मुझे पावरफुल बनना है। तो उसे रास्ते में सास्के मिलता है, तो सास्के उसे देखकर जल्दी से भाग जाता है, पर उसकी जो चिट्ठी होती है जो उसे शारदा ने लिखी होती है वो ज़मीन पर गिर जाती है और गीली हो जाती है। देन हम देखते हैं कि सास्के जिराया के पास आता है। जिराया कहते हैं कि तुम नारुतो को इतने पास से कैसे जानते हो, तुम उसके बहुत पास रहते हो। तो सास्के कहते हैं नहीं, वो मेरे एक दोस्त जैसा दिखता है जो मुझे बचपन में मिला करता था। तो जिराया कहते मुझे पता है तुम सास्के उचिहा हो, है ना। ये सुनकर सास्के की फट जाती है। वो कहता है अरे इसे कैसे पता चल गया। जिराया को अगर पता चल गया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। देन जिराया कहते हाँ अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम सास्के उचिहा कैसे हो सकते हो भला, तुम्हें तो पता भी नहीं वो कौन है। देन शाम हो जाती है एंड उराशिकी वापस से लीफ विलेज में आ जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि बोरुटो और नारुतो वापस से ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों थक जाते हैं एंड नारुतो कहता है तुम्हारा हाथ मुझे दो। तो वो बोरुटो के हाथ पे लीफ विलेज के जो सिंबल होता है वो निकाल देता है। नारुतो कहता है कि जहाँ पर मैंने सिंबल निकाला है वहाँ पर तुम्हारे जो चक्रा को है वहाँ पर इकट्ठा करो। तो वो वापस से अपने चक्रा को इकट्ठा करते हैं, जिससे उनका चक्रा बाहर दिखने लगता है। वो बॉल फुटने वाली होती है पर वो वापस से छोटी हो जाती है एंड वो दोनों थक कर नीचे गिर जाते हैं। साकुरा वहाँ पर एंट्री मारती है और कहती है कि हे लड़के ये क्या है। वो बोरुटो से कहती है, वो कहती है कि इस चिट्ठी में सास्के का नाम भी लिखा हुआ है, क्या तुम्हें सास्के के बारे में कुछ पता है। तो बोरुटो बात बहला फुसला कर कहता है कि नहीं, सास्के नाम का हमारा दूसरा दोस्त है, वो उसी का होगा। देन साकुरा वहाँ से कट लेती है और पीछे जब नारुतो और बोरुटो देखते हैं तो उन्हें मिलता है एक सरप्राइज। वो होता है उराशिकी जो अपने लाल रिन्नेगन या शारीगन जो भी वहाँ पर होता है, और सास्के को मालूम पड़ जाता है, वो उसका चक्रा सेंस कर पाता है। वो कहता है अभी उराशिकी आ गया है। देन बोरुटो और नारुतो के सामने उराशिकी नीचे उतर जाता है। उराशिकी कहता है अब मैं तुम्हें ले लूँगा नारुतो ज़ुमाकी,
मतलब तुम्हारा चक्रा ले लूँगा। तो तभी उन पर वो दोनों पर अटैक करता है। नारुतो के ऊपर फायर स्टाइल करता है, बट नारुतो तेज़ होता है इसलिए वो बच जाता है। पर हमारा बोरुटो जो कि समझ नहीं पाता कि इलेक्ट्रिक स्टाइल कहाँ से बचे और कैसे निकले, तो उसको झटका लग जाता है। देन नारुतो कहता है अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा इस बार तो। देन हम देखते हैं कि सास्के पीछे से आता है, पर उराशिकी उन पर भी इलेक्ट्रिक स्टाइल अटैक कर देते हैं, तो सास्के बच जाता है। बट जिराया जब हवा में उठता है और उसे एक पंच मारने वाला होता है, तो उराशिकी अपने रिनेगान का इस्तेमाल करके जिराया के पीछे आ जाता है। जिराया को ये बात समझ नहीं आती, वो जिराया के पेट में चाकू घुसेड़ देता है और स्वाड़ घुसेड़ देता है, जो भी तुम कहो फिर से। फिर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरी आंखें फ्यूचर देख सकती है, मुझे पता है कि अगला नेता कौन बनने वाला है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो उन पर अटैक करने वाला होता है, तो तभी बोरुटो सामने आता है, पर वो बोरुटो को भी मार देता है एंड बोरुटो फिर से एक बार मुंह की खाकर नीचे गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो सब पर विंड स्टाइल अटैक करता है, वो का मतलब उराशिकी है, समझ जाओ। जिराया अपने टोड फ्रॉग पर बैठकर बोरुटो और नारुतो को बचाकर भाग रहे होते हैं, और यहाँ पर सास्के उचिहा उराशिकी से लड़ रहा होता है। वो उराशिकी को एक पहाड़ी से नीचे ढकेल देता है बड़ी आसानी से, मतलब रोमन रेंस का स्पीयर ही समझ लो। और फिर नारुतो का सीन दिखाया जाता है जो कि एक सेफ जगह पर होते हैं। सो उराशिकी का सीन फिर से दिखाया जाता है कि उराशिकी पानी में से बाहर निकल रहा है एंड सास्के एक दूसरे साइड को पड़ा हुआ है, मतलब उराशिकी के पास नहीं था वो। सो साकुरा उसे देखती है और कहती है कि अरे ये आदमी तो बहुत वजनदार है, क्या खाता है पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो नारुतो होता है उसके पीछे जिराया और बोरुटो भाग रहे होते हैं सास्के को बचाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जो उराशिकी होता है उसको सास्के की तलवार मिल जाती है। यहाँ पर साकुरा सास्के को हील कर रही होती है क्योंकि सास्के बड़ी बुरी तरह से जख्मी होता है। सो उराशिकी यहाँ पर आता है और कहता है कि बताओ कहाँ पर हो तुम नारुतो। फिर पीछे से बोरुटो आता है एंड उसके साथ देने के लिए नारुतो भी ऊपर से अपने शैडो क्लोन्स का अटैक करता है और वो वहाँ पर एक बॉम्ब फेंकता है, बट उराशिकी उससे भी बच जाता है। एंड हम देखते हैं कि जब उराशिकी को एक जगह पर रोक के रखा गया होता है तो बोरुटो पीछे से आकर अपना रसेंगन बनाता है एंड जब उसको मारने वाला होता है, जब हवा में उठता है, तभी उराशिकी स्वॉर्ड निकालता है, जो स्वॉर्ड सीधे जाकर बोरुटो के सिर पर लगती है और बोरुटो के सिर पर कट लगता है। तो बोरुटो नीचे गिर जाता है। आगे से जिराया निकलता है एक झाड़ी के पीछे से एंड ड्रैगन फ्लेम बॉम्ब देता है, वो बिल्कुल फायरबॉल जुत्सु के जैसा होता है, समझ लो यार। देन हम देखते हैं कि जब वो उस मूव को देता है तो उराशिकी जंप मार के यार पीछे हट जाता है एंड वो बच जाता है। देन हम देखते हैं कि जिराया, बोरुटो एंड नारुतो एक सेफ जगह पर आते हैं और वो बात कर रहे होते हैं। उराशिकी जो बंदा है ना यार, वो क्या करता है, वो जो हीट है ना वो बाहर से लेता है, मतलब एटमॉस्फेयर से वो हीट अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं। देन वो अपने रिनेगान से बोरुटो और बाकी सबको ढूंढ लेता है और बोरुटो को अपनी जो छड़ी है उससे पकड़कर खींच लेता है एंड तभी हम देखते हैं कि जिराया अपना वो खतरनाक वाला जुत्सु करते हैं। वो उराशिकी को म्योबोकू नाम के टोड के पेट के अंदर ला लेता है, जिसके पेट के अंदर की हवा, एटमॉस्फेयर की जो हवा होती है वो पॉइजनस होती है एंड वही पॉइजनस हवा उराशिकी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके पेट के अंदर दर्द होता है एंड वो नीचे गिर जाता है। जिराया कहता है कि तुम मेरे चाल में फंस गए, मुझे पता था कि तुम अपने जो स्किन से जो हवा है वो एब्जॉर्ब करते हो। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि अब उराशिकी नीचे गिर चुका है, वो बहुत थकेला है एंड अभी उसे मतलब कुछ करते ही नहीं आ रहा है, उसे दर्द हो रहा है। सो उसी टाइम पे मौके पर चौका मारने के लिए नारुतो रसेंगन बनाता है एंड उराशिकी के पेट में मार देता है। द रिजल्ट इज़ उराशिकी एक बड़े से पत्थर के ऊपर जाकर लगता है एंड वो नीचे गिर जाता है एंड बोरुटो और नारुतो को लगता है कि अब ये मर जाएगा, बट वो उठ चुकी है यार, मजाक नहीं। सबको लगता है कि उराशिकी मर गया है क्योंकि वो 2 घंटे तक उठता नहीं है, बट वो खुद को रिकवर कर रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मोमोशिकी का हाथ हिलता है, फिर पैर हिलता है, वो पूरा का पूरा हिल लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो हवा में उठता है। अगर मैंने मोमोशिकी कह दिया होगा तो माफ़ कर देना, वो उराशिकी था। फिर वो जब उठता है तो उसकी आंखें काली होती है, वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बोरुटो और नारुतो कहते हैं ये अभी तक खड़ा कैसे है। फिर जिराया भी देखते हैं और कहते हैं कि अब पता नहीं ये क्या करेगा, शायद ये खुद को रिस्टोर कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो उसकी चाकर की पोटली थी वो उसको खा लेता है और खाने के बाद वो कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है मेरे लिए, मुझे और कुछ चाकरा चाहिए जिससे मैं खतरनाक वाला रूप ले सकूं। तो अब उसके जो 2 रिनेगन होते हैं उसमें से वो एक रिनेगन निकाल लेता है और वो बहुत दर्दनाक होता है, पर उठ चुके हैं यार, कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो उस रिनेगान को खा लेता है
एंड देन हम देखते हैं कि उस रिनेगान को खाने के बाद वो थोड़ा सा हंसता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आँख तकलीफ देने लगती है तो वो चिल्लाता है। देखा लापरवाही का नतीजा। जिराय कहते हैं क्या उसने उसकी एक आँख खा ली, ये कैसे हो सकता है, मैं तो नहीं खा पाता। फिर हम देखते हैं कि वह उसकी दूसरी रिनेगान भी खा लेता है। देखो भाई देखो सैक्रिफाइस, वो शिशु की तरह दोनों भी आँख दे देता है और इस रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देखो सबर का फल मीठा होता है, ये देखकर नारुतो की फट जाती है। वो कहता है अरे ये क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं रहा। अगले सीन में हम देखते हैं कि उराशिकी कहता है कि मैं सबको मार डालूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो उसके ऊपर अटैक करने जाता है और नारुतो उसके पीछे पीछे आता है, बट उराशिकी इतना पावरफुल होता है वो दोनों को एक बरकते कबूतर के जैसा फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सास्के कहता है कि साकुरा शुक्रिया, क्योंकि वो हील हो रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिराय एंड बोरुटो उराशिकी को मारने की कोशिश करते हैं पर वो उन दोनों को पकड़कर दूर फेंक देता है एंड सच में वही होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिराय अपने फ्लेम बॉम्ब्स जुत्सु का इस्तेमाल करता है जो कि फायर स्टाइल जुत्सु है एंड जब वो उसको उराशिकी के ऊपर देता है तो उराशिकी बहुत खतरनाक हो जाता है, इसीलिए वो उस जुत्सु को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब उसके लिए वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ प्रॉफिटेबल बोलते हैं, हाँ वो होता है उसके लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिराय कहते हैं कि शायद अभी जो उराशिकी है वो टेलीपोर्ट नहीं हो सकता, पर उसके अलावा उसके पास बहुत से ऐसे जुत्सु है, इसलिए उसे हमें मतलब ध्यान भटकाए रखना होगा। तो वो नारुतो और बोरुटो को कहता है कि तुम उसका ध्यान भटकाओ, तब तक मैं कुछ उपाय ढूंढता हूँ उसे हराने के लिए। फिर हम देखते हैं कि नारुतो एंड बोरुटो उसे मार रहे होते हैं एंड ये देखिए कितना मस्त सीन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जिराय होता है वो अपने बालों से इसे उराशिकी को पकड़ लेते हैं एंड कहते हैं कि आर्ट ऑफ द रैगिंग लायंस मैन। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो उराशिकी होता है उसको आराम से उसके बालों को खींच लेता है और कहता है कि कौन सा तेल वापरते हो। जिराय एक बड़े से स्टोन के ऊपर जाकर लगता है, नीचे गिर जाता है। उसके बाद नारुतो कहता है कि परविसेज क्या आप ठीक हो, पर इतनी दूर नारुतो को आवाज़ जाती नहीं है। देन जिराय कहता है कि मैं ठीक हूँ बच्चे, टेंशन ना ले। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो उराशिकी होता है वो कहता है कि आप तुम सबको मैं मार डालूंगा, बट मैं नारुतो को नहीं मारूंगा। देन हम देखते हैं कि ये छोटे बच्चे होते हैं जिसमें कोनोहामारू भी होता है, वो इन गेनिन से हेल्प मांग रहे होते हैं कि नारुतो ब्रदर एंड बहुत सारे 2-3 के साथी बहुत खतरे में हैं, तो आप उनकी हेल्प कीजिए। देन शिकामारू कहता है कि हाँ हम ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने हमारे एक दोस्त सास्के तो खो दिया है, हम और दोस्त नहीं खोना चाहते। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सास्के होता है वो थोड़ा सा हील हो रहा होता है, तो देन वो कहता है कि साकुरा बस हो गया, नहीं तो तुम्हारा चाकरा ख़त्म हो जाएगा और तुम नीचे गिर जाओगी। पर साकुरा नहीं सुनती और आखिर में वो गिर जाती है, उसका चाकरा ख़त्म हो जाता है। तो सास्के कहता है मर इधर, और सास्के उसको छोड़कर भाग जाता है। देन हम देखते हैं कि उराशिकी अपने सुपर नेचुरल चाकरा से एक रॉड बनाता है एंड उस रॉड से नारुतो को एक दीवार पर पकड़ के रखा ही रहता है क्योंकि नारुतो हिले ना। फिर हम देखते हैं कि वो जिराय के पेट में एक सुपरमैन पंच देता है जो कि रोमन रिंग्स देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो बोरुटो होता है वो कहता है कि ये ले मेरा रासेंगन। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई बोरुटो को तो वो एक चुटकी में पकड़ लेता है, ना ही वो रासेंगन दे पाता है ना ही कुछ और। फिर नारुतो दूर से देख रहा होता है कि जो बोरुटो है वो कुछ नहीं कर सकता और उसके बालों को पकड़ा हुआ होता है उराशिकी ने। अगले सीन में हम देखते हैं कि उराशिकी कहता है कि क्या कर पाओगे तुम, हाँ कुछ खाक नहीं उखाड़ सकते तुम मेरा। ये सब सुनकर नारुतो का 9 टेल्स का चक्रा बाहर निकल आता है। ये सब बोरुटो देख रहा होता है। जिराय बोरुटो को बचाने के लिए आगे भागता है, बट तभी उराशिकी बोरुटो को जिराय के ऊपर फेंकता है और वो दोनों बहुत दूर जाकर गिर जाते हैं। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि बोरुटो अपने शैडो क्लोन्स बनाता है एंड उसको पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता उराशिकी का, इसलिए उराशिकी उसको दूर फेंक देता है। बट सास्के एन मौके पर वहाँ पर आता है एंड उराशिकी से अपने स्वॉर्ड से लड़ने लगता है। वो कहता है तुम अगर मर गए तो शारदा का क्या होगा बेचारी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो जिराय होता है वो उराशिकी का हाथ तोड़ देता है, पीछे कर लेता है, उसके पीठ पे पैर रखता है और कहता है मैं हूँ द लेजेंडरी सानिन मास्टर जिराया। सास्के कहता है बेवकूफ़, नारुतो का मास्टर भी बेवकूफ़ ही है, अभी पता चला मुझे। देन जिराय अपना एक रासेंगन बनाता है और कहते हैं कि अभी इसी के साथ ख़त्म कर देते हैं एंड उराशिकी को वो रासेंगन देता है। उराशिकी एक बड़े स्टोन पर जाकर लगता है भाई उठ तो किया ही तो जल्दी थोड़ी मरेगा, और फिर वो फिर से उठ जाता है एंड उसका जो मूव होता है वो देता है, उसका नाम होता है अमीनो ग्यू, हाँ वो मूव होता है। फिर सास्के कहता है कि अमतरासु, देन वो उराशिकी को अमतरासु देता है एंड उसके पंख जला देता है। फिर भी उराशिकी हंसता ही रहता है, बेशर्म साला। देन हम देखते हैं कि सास्के एंड उराशिकी वहाँ पर लड़ रहे होते हैं। नारुतो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है, वैसे एक्सप्रेशन कहता है जैसे कि उसको प्रेशर आया हुआ है एंड वो बहुत जोर से चिल्लाता है और कहता है कि छड्डांगा ना है, किसी को नहीं छड्डांगा, मैं सबको मार दूंगा।
एंड अगले सीन में पता नहीं है रासेंगन किस कहा जाता है यार यहाँ पर, अगर आपका घूम गया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर हम देखते हैं कि उराशिकी अपना मूव देता है, वो बहुत खतरनाक वाला नेचुरल पावर होती है जो कि नारुतो को जाकर लगने वाली होती है, पर नारुतो को बचाने के लिए जिराया सामने आते हैं एंड वो वार जिराया अपने सीने पर झेल लेते हैं। ये देखकर नारुतो कहता है कि थर की सानीन आप मर तो नहीं गए, एंड उसका गुस्सा सिर के ऊपर चला जाता है। वो इतने गुस्से में आता है कि वो एक जायंट बॉल बना देता है जो कि बिल्कुल रासेंगन जैसा लगता है, जो कि नाइनटेल्स की एक स्पेशल पावर है। एंड वो देने के बाद वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। बोरुतो कहता है कि मुझे इसे रोकना होगा, नहीं तो ये तबाही मचाएगा। वो नारुतो के पास जाता है और कहता है कि नारुतो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। एंड वो नारुतो से हाथ मिलाता है और कहता है कि चलो चलते हैं, ये खेल ख़त्म कर डालते हैं। देन हम देखते हैं कि नारुतो को समहाउ बोरुतो कंट्रोल कर लेता है एंड वो दोनों मिलकर एक बड़ा सा जायंट रासेंगन बनाते हैं। एंड जो वो रासेंगन बनाने के बाद दोनों एक साथ कुछ तो भी बोलते हैं, पढ़ लेना बाद में। उसके बाद हम देखते हैं कि उराशिकी हंसता है, कहता है कि वही आमीनो वेरू वो जुत्सु देने के बाद हम देखते हैं कि उसका भी थोड़ा सा पर्पल कलर का बॉल होता है रासेंगन जैसा, वो बाद में बड़ा होता है और उसका एक बड़ा सा मॉन्स्टर पीछे से हमें रिफ्लेक्ट दिखाई देता है। एंड देन रासेंगन पे उस जो उराशिकी का जुत्सु है उसकी टक्कर होती है और स्पेशल इफेक्ट्स के लिए जिराया पीछे से आता है एंड वो भी एक रासेंगन दे देता है। एंड जिराया कहता है देखा मेरा जुत्सु, अब देखा स्क्रीन प्ले मेरा, देखा ये बोनस है तुम्हारे लिए, रख लो। सास्के भी कम नहीं था, वो भी अपना एक चिदोरी दे देता है जो कि एक मॉन्स्टर टाइप होती है। एंड ये सब खाने के बाद उराशिकी बचने थोड़ी वाला है, पता है ओत्सुत्सुकी है, पर यार इतना भी चलता नहीं ना। हाँ, उसके बाद हम देखते हैं कि ओत्सुत्सुकी मर जाता है एंड यस वो मर जाता है। नारुतो भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। बोरुतो उसको पकड़ लेता है। बोरुतो कहता है नारुतो क्या हुआ, और ऐसा सोचते सोचते वो भी नीचे गिर जाता है एंड दोनों भी सो जाते हैं। इसी के साथ कहानी का डी एंड। नहीं, अब उनको घर भी जाना है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गेनिन्स बात कर रहे होते हैं कि मास्टर जिराया एंड नारुतो मेडिकल हॉस्पिटल में लीफ विलेज के, एंड वो ठीक हो रहे हैं। सास्के और बोरुतो भी वहाँ पर ही होते हैं। एंड जिराया कहते हैं कि तुम अब जाओगे, तो सास्के कहता है हाँ। देन जिराया कहते हैं कि तुम कैसे जाओगे, तुम कहाँ पे जाने वाले हो वैसे। सास्के कहता है अब मैं मेरे घर पे जाऊँगा। हाँ। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर साकुरा आती है और कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें फाउंड कर ही लिया, अजीब आदमी। एंड वो उससे पूछती है कि ये देखो तुम्हारे जेब में से एक पेपर गिरा था, उस पर सास्के का नाम है, एंड बताओ क्या तुम्हारा सास्के के साथ कोई रिलेशन है। ये देखकर बोरुतो कहता है अरे नहीं ये क्या हो गया, ये तो सास्के के पीछे भी पड़ गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिराया कहते हैं कि रुक जाओ मैं बता सकता हूँ इसके पास ये कैसे आया। वो कहता है कि ये जो लोग हैं ये दोनों ये मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं, इसीलिए इनके मतलब ये मुझे बहुत मानते हैं ये, इसके कारण इनके पास जो भी चीज़ है वो मुझसे रिलेटेड ही है ना, इसलिए वो मतलब मुझसे रिलेटेड हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स सास्के भी मुझे रिलेट करता है, इसीलिए उन्होंने ये भी कर लिया कलेक्ट। एंड उन्हें मेरी बुक भी पसंद है। सास्के कहता है हाँ मुझे मेकआउट टैक्टिक्स पसंद है, एंड उस बुक ने मुझ पर बहुत अच्छे इंप्रेशन डाले हैं, इसलिए मुझे वो पसंद है। अगले इसमें हम देखते हैं कि नारुतो पीछे से आता है और कहता है कि हे थर की सानीन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगले इसमें हम देखते हैं कि जो जिराया होते हैं वो कहते हैं कि परफेक्ट टाइमिंग है नारुतो। फिर हम देखते हैं कि वो टोड मतलब जो वो टर्टल होता है वो उठता है और कहता है कि घर जाने का टाइम आ गया है। अगले इसमें हम देखते हैं कि वो पूछता है तुम्हें यहाँ पर अच्छा लगा। सो वो बोरुतो एंड नारुतो बात कर रहे होते हैं। नारुतो बोरुतो के लिए एक गिफ्ट लाता है और वो कहता है कि वो उसको बाद में खोलना, ये एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। एंड नारुतो कहता है कभी टाइम मिला तो आ जाना, तब तक मैं होकागे बन जाऊँगा। एंड वो कहता है कि ओके ठीक है अब बाय बाय, एंड ये गिफ्ट ज़रा ध्यान से रखो। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि सास्के एंड जिराया बात कर रहे होते हैं। जिराया कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास एक मतलब याददाश्त इरेज करने वाली जुत्सु है, तो वो तुम हम दोनों को दे दो एंड हमारी याददाश्त मिटा दो जो भी हुआ था। तो सास्के अपने शारिंगन से उन दोनों की याददाश्त मिटाता है। सास्के का शारिंगन देख के नारुतो कुछ पल के लिए हैरान होता है, बट क्या करे उसकी याददाश्त बाद में मिट जाती है तो वो भूल जाता है। जिराया एंड नारुतो एक जगह पर खड़े होते हैं, तब तक बोरुतो एंड सास्के वहाँ से हट जाते हैं। देन नारुतो एंड जिराया के पास हिनाटा और युगा नेजी आते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पर, तुम क्या कर रहे थे ऐसे वैसे, एंड वो सब भूल चुके होते हैं ना।
उसके बाद बोरुटो सास्के से पूछता है अब बाकी सबका क्या, उन्हें तो हमारे बारे में सब पता है। सास्के कहता है मैंने सबकी याददाश्त ऑलरेडी मिटा चुका हो। उसके बाद हम देखते हैं उस टर्टल के चलते वो डायमेंशन चेंज कर लेते हैं एंड बहुत जल्दी वो अपने घर जाने वाले होते हैं। तब तक वो इस टर्टल से बात कर रहे होते हैं। आखिरकार वो अपने घर पहुंच जाते हैं। बोरुटो जब थोड़ा सा झांक कर देखता है तो उसे स्टोन फेसेस बराबर दिखाई देते हैं, जिसमें नारुतो का भी स्टोन फेस होता है। वो कहता है कि सास्के हम घर पे आ गए ये ना। उसके बाद हम देखते हैं कि कोनोहामारू आता है, कहता है कि उराशिकी हमारे विलेज में आ गया है, बहुत मुश्किल है। बोरुटो कहता है अब वो ख़त्म हो गया है उराशिकी, कौन से डायमेंशन में जी रहे हो तुम। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो एंड सास्के बात कर रहे होते हैं। सास्के नारुतो को सब बताता है कि वो पिछले जन्म में गए थे, आई मीन पास्ट में गए थे। सास्के कहता है सारा क्रेडिट बोरुटो को जाता है, उसने बहुत अच्छा काम किया। देन नारुतो कहता है ओके ठीक है अब ये सब हो गया, जाओ रेस्ट करो आराम करो। पर सास्के कहता है नहीं मुझे रिलैक्स नहीं करना। सास्के कहता है मुझे कागुया से रिलेटेड बहुत सारे क्लूज ढूंढने हैं अभी, तुम जाकर रिलैक्स करो नारुतो। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुबह होती है एंड ये नारुतो का घर है। उसके बाद जब बोरुटो उठता है उसके आँख में आंसू होते हैं, सब बताना पड़ता है यार। वो उसके मॉम से पूछता है कि मॉम ब्रेकअप कहाँ पर है ब्रेकफास्ट कहाँ पर है। हिनाटा कहती है कि हाँ ब्रेकफास्ट अभी बनाती हूँ, ये क्या हो गया तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए। बोरुटो कहता है मॉम डैड कूल थे ना, तो वो कहती है हाँ। फिर बोरुटो जो अपने नारुतो ने दिया हुआ गिफ्ट है उसको खोलता है एंड जल्दी से विलेज के अंदर भागता है। यहाँ पर डेंकी और उसके पापा होते हैं और डेंकी के पापा को जो ठंडा ट्रेन बनाने की आइडिया होती है वो बोरुटो से ही मिलती है, क्योंकि बोरुटो पास्ट में जाकर ये बताता है उनको। उसके बाद ये छोड़ दो, वो बात कर रहे होते हैं। फिर बोरुटो आगे भाग रहा होता है। डेंकी कहता है बोरुटो कहाँ पर जा रहे हो। बोरुटो कहता है मैं भी बहुत जल्दी में हूँ, मुझे काम धंधे होता है, तेरे जैसा नहीं हूँ, ओके बाय। अगले इसमें हम देखते हैं कि बोरुटो जंगल में आता है जहाँ पर मास्टर जिराया की जो ग्रेव के पास नारुतो आराम कर रहा होता है। देन वो नारुतो को देखता है एंड बोरुटो भी जिराया की ग्रेव के पास आता है, अब उनको प्रणाम करता है। सो हम देखते हैं कि नारुतो कहता है कि तुम मुझे सास्के ने सब बता दिया, तो तुम्हें कैसे लग रहे थे जिराया। तो बोरुटो कहता है जिराया मतलब ऐसे लग ही नहीं रहे थे कि वो लेजेंडरी सानिन है, क्योंकि उनका बिहेवियर ही वैसा था एंड सबसे बड़ी बात वो थरकी थे। देन बोरुटो नारुतो को इचिराकू रामेन देता है जो कि सुपर रेयर स्पेशल सोया सॉस फ्लेवर का थे, जो नारुतो ने बोरुटो को दिया था। एंड बोरुटो कहता है चलो साथ में मिलकर खाएंगे डैडी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक जगह पर बैठते हैं और साथ में खा रहे होते हैं। खाते खाते बोरुटो कहता है इसमें और सॉस होता तो मज़ा आता, बट नारुतो कहता है नहीं इससे उसकी फ्लेवर बिगड़ जाएगी, बहुत मज़ा आ रहा है। सो वो मज़े लूट रहे होते हैं और अभी बाप बेटे की बातें चल रही होती है, चलने दो। एंड यही वीडियो का लास्ट सीन होता है एंड वीडियो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको भी रामेन चाहिए तो बना के खा लो दुकान से लाकर। वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो वीडियो को। अगली वीडियो जल्दी आएगी। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।